हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश बुक यूनिट 8 ए वाटरिंग राइम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ए वाटरिंग राइम, आप इसे ध्यान से सुनिए। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। तो देखिए, सुबह या शाम का समय, जो मॉर्निंग या इवनिंग, ये दोनों जो समय होता है ये फूलों को पानी देने का सही समय होता है। ठीक है, तो आप भी अगर पानी डालते हैं आप अपने पौधों में, तो आप मॉर्निंग में डालिए या इवनिंग में डालिए। वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज़ हाई डजंट हेल्प द फ्लावर्स, ओनली मेक्स देम डाई। तो देखिए, दोपहर के समय, जब दोपहर होता है तो दोपहर में जब सूरज ऊपर होता है तो पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। फूलों में पानी नहीं डालना चाहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सुबह या शाम के समय ही पानी डालना चाहिए, दोपहर में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वियर आवर बूट्स। तो देखिए, जब आप पानी देते हैं तो आप हमेशा रूट्स में ही पानी डालें। ठीक है, जो जड़ होते हैं उसमें ही पानी डालें। ठीक है, तो फूल अपने मुंह वहाँ रखते हैं जहाँ हम अपने जूते पहनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहीं पे रूट्स में ही पानी डालना चाहिए। सोक द अर्थ अराउंड दैम, देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। ठीक है, वहाँ आसपास की जो आसपास का जो अर्थ होता है वहाँ पानी डालना चाहिए आसपास, ताकि वो गीला हो सके, सोक कर सके। ठीक है, पानी सोक कर सके, और इससे क्या होता है कि फूलों को गर्मी में भी पानी मिलता रहता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर पोएम जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आपने बहुत कुछ सीखा इससे कि हमें किस तरह से पानी डालना चाहिए, कहाँ पानी डालना चाहिए, हमें इवनिंग में, मॉर्निंग में पानी डालना चाहिए, दोपहर में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और रूट्स में ही डालना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर हो गया। अब हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो देखिए, आवर, आवर मीन्स क्या होता है? घंटा। वाटरिंग होता है, वाटरिंग मीन्स होता है कि पौधों को पानी डालना। ठीक है, नून डे मीन्स दोपहर, बूट्स मीन्स जूते, सोक मीन्स सोखना या गीला करना, हीट मीन्स गर्मी। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर, रीडिंग इज फन। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स? तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पौधों में पानी डालने का कौन सा सही समय होता है। तो क्या लिखेंगे? अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स? तो हमें कब पानी नहीं डालना चाहिए? तो एट द नून, दोपहर के समय नहीं डालना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? तो प्लांट के किस पार्ट में पानी डालना चाहिए? तो रूट्स में डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग्स। अब वर्ड बिल्डिंग्स में देखिए, प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पे आपको राइट ऑर्डर में आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे आपको सही करके लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? स्वीट पी। और ये वाला मैरीगोल्ड, ये वाला जैस्मीन, ये लोटस। ठीक है, और सारे का पिक्चर भी दिया हुआ है। और ये देखिए मोगरा, डालिया, और ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लॉक्स, और ये वाला पैंसी। उसके बाद ये वाला है हिबिस्कस। ठीक है, तो इसी तरह से इसे सारे को लिख लेना है और आपको याद भी करना है इसे। उसके बाद है फन टाइम। यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। तो आप अपने स्कूल गार्डन में विजिट किए होंगे, तो आपने बहुत सारा देखा होगा, तरह तरह के प्लांट्स, सर्ब्स एंड ट्रीज देखे होंगे। दिस ग्रिड हैज़ द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ट्री। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री दिए हुए हैं, लुक फॉर दिस वर्ड्स। अब देखिए, यहाँ पे बर्ड है, पॉड, लीफ, स्टेम, रूट्स, थॉर्न्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, एज फास्ट एज यू कैन, वर्टिकली, हॉरिजेंटली एंड डायगोनली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको बनाना है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारे ये जो दिया हुआ है ये पज़ल जैसा है, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे बर्ड है, BUD बर्ड, तो बर्ड आपको खोजना है, कहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे है BUD बर्ड। इस तरह से आप इसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद खोजेंगे आपकी स्टेम कहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका स्टेम मिल जाएगा। तो इसे आप अच्छी तरह से सारे को ढूंढ के इसमें आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ए गार्डन एट होम, तो क्या आपके घर में भी गार्डन है, तो क्या लिखेंगे, यस, अगर नहीं है तो नो। नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस, तो देखिए कुछ फ्लावर्स का नाम बताना है जो आपके गार्डन में ग्रो होता है या आपके घर के नज़दीक कहीं पे होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैरीगोल्ड, रोज़, हिबिस्कस, तो ये सारे हो जाएंगे, और भी जो भी है फ्लावर्स तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फिट, तो देखिए थर्स्टी फिट के लिए हम अनदर वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम परचेड फिट ये यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग, तो क्या होता है अगर हम मॉर्निंग में प्लांट में पानी डालते हैं, तो चूज़ वन आंसर, एक आंसर आपको चूज़ करना है। तो दे विल ग्रो वेल, दे विल ड्राई अप, तो क्या होता है, वे अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इसमें आपको टिक लगाना है। फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर, तो देखिए आप फ्लावर्स में कहाँ पानी डालते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द बॉटम, रूट में डालते हैं, तो ये वाला हो जाएगा फ्रॉम द टॉप लीव्स, तो ये नहीं होगा, हम हमेशा रूट्स में ही डालते हैं। उसके बाद है से अलाउड, तो इसे आपको लाउडली बोलना है, अर्ली, उसके बाद करली, श्योरली, आवर, आवर, आर, फ्लावर, फ्लावर, सोवर, देयर, देयर, केयर, could, would, should, wear, wear, sit, sit, shake, shake, bread, spread, high, sign। ठीक है, तो हो जाएगा हाई साई, तो इस तरह से आप इसे याद करेंगे। उसके बाद है कि पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दीज वर्ड्स, अब इसमें आपको साइलेंट लेटर निकालना है। तो देखिए हम लोग जब आवर पढ़ते हैं तो इसमें साइलेंट कौन सा हो जाता है लेटर, तो साइलेंट इसमें एच हो जाता है। ठीक है, नीट ये वाला है, इसमें हम लोग क्या साइलेंट करेंगे, के होगा। रॉन्ग में साइलेंट होगा डब्ल्यू। डाउट में क्या हो जाएगा, डाउट में आपका बी साइलेंट है। ठीक है, उसके बाद है ऑफन में, ऑफन में टी साइलेंट, नो, नो में क्या हो जाएगा, के साइलेंट। उसके बाद है नाइट, नाइट में क्या हो जाता है साइलेंट, GH। उसके बाद जब भी हम कुड पढ़ते हैं तो कुड में क्या हो जाता है, L साइलेंट। ठीक है, राइट, राइट में W साइलेंट हो जाएगा, नाइफ में K साइलेंट, हाई में क्या होगा, GH। ठीक है, और उसके बाद वॉक में क्या हो जाएगा, L। ठीक है, तो ये सारे साइलेंट लेटर्स आपको लिखना है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लेट्स राइट, यहाँ पे राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो यहाँ पे राइमिंग लिखना है ये सारे का जो नीचे दिया गया है। जैसे कि हो जाएगा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का क्या हो जाएगा, इवनिंग, कार का फार। ठीक है, उसके बाद देखिए हाई का बाय, बूट्स का रूट्स, हिट का फिट, वेयर का देयर, तो इसी तरह से इसे लिखना है। वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग, इंड इन ING, तो देखिए जो ये सब वर्ड्स हैं जो मॉर्निंग, इवनिंग और वाटरिंग, ये इंड होता है ING से। राइट 6 मोर वर्ड्स टू विच ING कैन बी एडेड एट द इन टू फॉर्म ए न्यू वर्ड्स। अब इसमें देखिए जो नीचे में आपको 6 ऐसे वर्ड्स बनाना है जिसमें ING लगना चाहिए, ING लगा के आप एक न्यू वर्ड्स बनाइए। तो जैसे आपका हो जाएगा, एक देखिए वार्मिंग, रेनिंग और डांसिंग, प्लांटिंग, फीलिंग, लाफिंग। ठीक है, तो इस तरह से ING लगा के हमने इस तरह से वर्ड्स बनाया। तो आप और भी बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, तो आप बना के लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है कि लुक फॉर वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो।
तो देखिए इसमें आपको पोएम में आप ऐसे वर्ड्स को ढूंढिए जो कि आपका यहाँ नीचे जो दिया गया है, ये जो वर्ड्स हैं वो एक समान है, ठीक है, इसका साउंड एक जैसा है। तो जैसे आपका आर हो गया तो आर इस तरह से होगा, देयर देयर, फ्लावर फ्लावर, इसके बाद वेयर वेयर, सन सन, थ्रू थ्रो, ठीक है, इस तरह से लिखना है उसे। उसके बाद है इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स कोमास फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स आर मिसिंग। तो यहाँ नीचे देखिए जैसे कि आपका सेंटेंस दिया गया है उसमें आपका कैपिटल लेटर, कोमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स ये सारे मिसिंग हैं। पुट दिस इन द करेक्ट प्लेसेस, अब आपको इसे करेक्ट प्लेसेस में लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका है कि ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ओ जो है ये स्मॉल लेटर में है तो ओ हम यहाँ पे कैपिटल में करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एम यहाँ पे स्मॉल में है, ये कैपिटल में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोमा लग जाएगा, कोई भी कोमा नहीं है यहाँ पे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए आई विल गो टू स्कूल और उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ये नीचे में बनाएंगे, जैसे है रहीम, रहीम में आर जो है वो कैपिटल में होगा। उसके बाद रवि कैपिटल में होगा आर, एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस, अब यहाँ पे आपका फुल स्टॉप होगा। इसी तरह इसे भी बनाएंगे, सीता वेयर आर यू लुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता ये जो है एस कैपिटल में हो जाएगा, सीता, उसके बाद कोमा लग जाएगा, उसके बाद वेयर आर यू लुकिंग और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, तो यहाँ पे द में क्या हो जाएगा, टी जो है ना, टी हो जाएगा आपका कैपिटल, उसके बाद टेलर में भी टी कैपिटल, वेंट टू द मार्केट, उसके बाद कोमा लगेगा और एम जो है ना मिस्टर का, ये एम जो है ये एम कैपिटल हो जाएगा आर, उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पे और सिंह के बाद भी फुल स्टॉप, एस भी का हो जाएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। इस तरह से इसे हम बनाएंगे। उसके बाद है एवरी संडे आई गो फॉर ए वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच टेलीविज़न, ठीक है। तो इस तरह से इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक उसी तरह से एवरी संडे आई गो फॉर ए वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, ये सारे के बीच में कोमा लगा हुआ है, लिसन टू म्यूज़िक एंड वॉच टेलीविज़न, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। लक्ष्मी वाई आर यू क्राइंग, तो लक्ष्मी वाई आर यू क्राइंग और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, लक्ष्मी में एल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोमा लगेगा। तो इस तरह से आप जैसे भी आप बना रहे हैं ऐसे ही बनाना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा, ठीक है। उसके बाद ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट्स, तो देखिए ऑरेंजेस में ओ यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद कोमा लगेगा, फिर मैंगो, उसके बाद कोमा, बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट्स, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। इसे इसी तरह से बना लेंगे। उसके बाद है आपका राइट ए स्टोरी, आपको एक स्टोरी लिखना है, ठीक है। राइट ए स्टोरी अबाउट ए प्लांट दैट इज़ इन डेंजर, तो आपको एक स्टोरी लिखना है कि प्लांट जो है वो डेंजर में है, खतरे में है, उसके बारे में आपको स्टोरी लिखना है। राइट अबाउट हाउ यू माइट हेल्प टू सेव इट, आपको लिखना है कि आप किस तरह से उसे सेव कर सकते हैं, किस तरह से आप बचा सकते हैं प्लांट को। बी श्योर द स्टोरी हैज़ ए बिगनिंग, ए मिडल एंड एन एंड, आपको श्योर होना है कि आप जो स्टोरी लिखेंगे उसका जो है बिगनिंग होना चाहिए, यानी हेडिंग आपको लिखना चाहिए और उसके बाद मिडिल होना चाहिए, आपने क्या लिखा उसके बारे में, और एंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है, आप सोच के लिखिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।